वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एंजाइम्स एंड एंजाइमेटिक एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेचर में देखा जाए तो एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन खुद अनचेंज रहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस रिएक्शन में ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट को खुद से रिलीज करवाने के बाद खुद अनचेंज फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। जिस तरह ये रिएक्शन के स्टार्ट में प्रेजेंट था बिल्कुल उसी पोजीशन में और उसी शेप में ये रिएक्शन के एंड में भी प्रेजेंट है। सो एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड at the end of the reaction. Next is the enzymatic action. How enzymes act. It can be studied under 3 steps. Number 1, substrate. Number 2, products. And number 3, activation energy. Enzymatic action को understand करने के लिए हमें इन terms को understand करना ज़रूरी है। Substrate. The molecules at which enzymes act during a chemical reaction are called substrate. किसी भी chemical reaction में मौजूद reactants जिसको प्रोडक्ट में चेंज करवाना होता है उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स। द एंजाइम्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट को एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? All chemical reactions require activation energy. What is its definition? Minimum energy required to start a chemical reaction is called the activation energy. It acts as a barrier to the beginning of reaction. Enzymes lower such barrier by decreasing the requirement of the activation energy. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए स्टार्ट में जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी एज ए बैरियर वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करवाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और ये बैरियर जो है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। अब एंजाइम्स अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं? लेट अस सी कि एंजाइम्स किस तरह से एक्ट करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाने के लिए एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को लेस कर देते हैं। सो रिएक्टेंट्स आसानी से इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अगर इन दोनों डायग्राम्स में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंपेयर किया जाए तो विदाउट एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है जबकि एंजाइम्स को यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेस हो जाती है। सो आसानी से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वेज ऑफ लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कौन से वेज यूज़ करके एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं? नंबर 1, बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। नंबर 2, by disrupting the charge distribution on the substrate. Number 3, bringing substrates in the correct orientation to react. जैसे ही substrate एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है तो according to the shape of substrate चेंज आ जाता है। Now it is called enzyme substrate complex. Then ये enzyme substrate complex से enzyme product complex बनता है। Means इस सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और करने के बाद अगेन प्रोडक्ट को खुद से रिलीज करवाकर ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाता है। नाउ देयर इज अनदर डायग्राम दैट इज शोइंग कि एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट को खुद से अटैच करवाने के बाद अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम इट कैन बी सीन कि जैसे ही सबस्ट्रेट खुद को एंजाइम से अटैच करवाता है तो एंजाइम अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करने के बाद किस तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।